गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछली वीडियो में जनसंख्या और संसाधनों के संबंधों के आधार पर जनाभाव की समस्या का अध्ययन किया। आज की इस वीडियो में हम जनाधिक्य की अवधारणा के बारे में जानेंगे। जनाधिक्य किसे कहते हैं और जनाधिक्य के कारण क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ये सब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जनसंख्या के सामान्य संतुलन की अवस्था से विचलित होकर तेजी से बढ़ने की अवस्था को सामान्यतः जनसंख्या अधिक्य या फिर जनाधिक्य कहा जाता है। किसी निश्चित प्रदेश के अंतर्गत उपलब्ध समस्त प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में वहां निवासी जनसंख्या अधिकतम होती है तथा जनसंख्या वृद्धि भी तीव्र होती है, जिसके कारण उस क्षेत्र की पोषण क्षमता की तुलना में जनसंख्या अधिक हो जाती है। ऐसी अवस्था के कारण उस क्षेत्र विशेष के लोगों का जीवन स्तर निम्न, बेरोजगारी की समस्या इत्यादि के कारण निरंतर वृद्धि होती जाती है तथा आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तर निरंतर निम्न स्तर की ओर अग्रसर होता जाता है। यह अवस्था उस क्षेत्र विशेष की अति जनसंख्या, जनाधिक्य या जनातिरेक की अवस्था कहलाती है। जनाधिक्य का प्रमुख कारण तो क्षेत्र की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को ही माना जाता है, लेकिन कभी कभी संसाधनों का अभाव, श्रम की मांग में कमी, मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि आदि कारणों से भी जनसंख्या संतुलन में जनाधिक्य की स्थिति आ जाती है। यानी कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में अगर तीव्र गति से वृद्धि हो जाए लेकिन वहाँ के जो संसाधन हैं वह तो उसी अवस्था से बढ़ रहे हैं, तो संसाधनों की तुलना में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ जाए तो जनाधिक्य कहलाता है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि जनसंख्या उसी दर से बढ़ रही है परंतु जो संसाधन है अचानक से उनमें भारी गिरावट आ जाए, तो ऐसे में भी जनाधिक्य की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जनाधिक्य के कारण हम देखते हैं कि क्या क्या मुख्यतः समस्याएं उत्पन्न होती है। तो जनाधिक्य के कारण भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों पर निरंतर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जाता है, जिस कारण से जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं वह निर्धनता, बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय में गिरावट, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में कमी इत्यादि आ जाता है। यानी कि किसी भी एरिया में अगर हम देखें कि वहाँ पे निर्धनता है, गरीबी है, बेरोजगारी है, रोजगार के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं, वहाँ का जो जीवन स्तर है वह निम्न पाया जाता है, प्रति व्यक्ति आय भी कम है या फिर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की भी कमी है, तो ये सब जो लक्षण हैं यह उस क्षेत्र की जनाधिक्य की अवस्था को ही दर्शाते हैं। यानी कि जहाँ पर भी जनाधिक्य, बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय की कमी या स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की कमी पाई जाए तो वहाँ पर जनाधिक्य की समस्या पाई जाती है। अब हम बात करते हैं जनाधिक्य, जनसंख्या एवं संसाधनों के संबंध के आधार पर जनाधिक्य के उपभाग। यानी कि जनसंख्या और संसाधनों के संबंधों के आधार पर जनाधिक्य को दो भागों में बांटा जा सकता है, पूर्ण जनाधिक्य तथा सापेक्ष जनाधिक्य। पूर्ण जनाधिक्य जिसे एब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन भी कहते हैं, विकसित या फिर ज्ञात तकनीकी के अनुसार किसी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अधिकतम एवं उच्च स्तर तक हो जाता है तथा उससे आगे आर्थिक विकास की गति लगभग अवरुद्ध हो जाती है, लेकिन विकास की गति के विपरीत जनसंख्या के बढ़ने की गति निरंतर जारी रहती है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति संसाधनों की प्राप्ति में गिरावट आने से प्रति व्यक्ति आय गिरने लगती है और जीवन स्तर निम्नतम होता जाता है। ऐसी जनसंख्या की अवस्था को पूर्ण जनाधिक्य की अवस्था कहा जाता है। क्लार्क महोदय ने अपने शब्दों से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो क्लार्क के महोदय के शब्दों में निरपेक्ष जनाधिक्य जनसंख्या वृद्धि की वह अवस्था है जिसमें संसाधनों के चरम विकास के बावजूद भी जीवन के रहन सहन का स्तर निम्न रहता है। अगर हम देखें कि वर्तमान समय में ऐसी दशा कहाँ पे पाई जाती है तो ग्रेट ब्रिटेन, जापान आदि कुछ विकसित देशों में पूर्ण जनाधिक्य की समस्या पाई जाती है। अब बात करते हैं सापेक्ष जनाधिक्य की। जब किसी क्षेत्र विशेष में निवासित कुल जनसंख्या के भरण पोषण के लिए वहां उत्पादित सभी वस्तुएं अपर्याप्त एवं कम होती हैं, तो ऐसी स्थिति में सापेक्ष जनाधिक्य कहलाता है। सापेक्ष जनाधिक्य की स्थिति में क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संपूर्ण संसाधनों का विदोहन तकनीकी सुविधाओं की कमी के कारण नहीं हो पाता, लेकिन भविष्य में प्रौद्योगिकी के विकास होने पर संसाधनों के उपयोग एवं उत्पादन वृद्धि की संभावना कायम रहती है।
जिसके कारण जनाधिक्य की स्थिति भी संतुलित होने की पूर्ण संभावना रहती है। इसे भी क्लार्क महोदय ने अपने शब्दों में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उनके शब्दों में सापेक्ष जनसंख्या आधिक्य संसाधनों में संतुलन की वह स्थिति है जिसमें उत्पादन का वर्तमान स्तर जनसंख्या के लिए अपर्याप्त होता है। उत्पादन स्तर को बढ़ाकर इस स्थिति से निजात पाया जा सकता है। यानी कि अगर मोटे तौर पे हम देखें तो पूर्ण जनाधिक्य वह अवस्था है जिसमें संसाधनों का पूर्णतः उपयोग किया जा रहा है उच्च तकनीकी के आधार पर, यानी कि उससे अधिक जो संसाधनों का उपयोग है वह नहीं कर सकते। जितने संसाधन हैं जितना उनका उपयोग किया जा सकता है उतनी तकनीक विकसित होती है, लेकिन फिर भी वहाँ की जो जनसंख्या है उनके लिए वह संसाधन पर्याप्त नहीं होते हैं। जबकि सापेक्ष जनाधिक्य वह अवस्था है जिसमें संसाधन पाए जाते हैं परंतु इतनी तकनीक नहीं है उस क्षेत्र में कि वह उसका उचित उपयोग कर सके, तो संसाधन पड़े हुए बेकार हैं और जनसंख्या जो है जनसंख्या की तुलना में संसाधन कम है। अगर हम वर्तमान समय में सापेक्ष जनाधिक्य की स्थिति विश्व के देखें तो छोटे छोटे विकासशील देशों में पाई जाती है, जहां उत्पादन का स्तर जनसंख्या वृद्धि की तुलना में निम्न पाया जाता है। जनाधिक्य की स्थिति अधिकतर संपूर्ण देश या किसी देश प्रदेश के विशेष भाग में पाई जाती है। किसी देश के एक प्रदेश विशेष में भी जनाधिक्य की स्थिति पाई जा सकती है, जबकि संपूर्ण देश के अन्य भागों में जनसंख्या सामान्य भी हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर हम भारत के उत्तरी मैदानी भागों में या चीन के पूर्वी भाग में, इंडोनेशिया के जावा द्वीप में देखें तो वहाँ पे जनाधिक्य की स्थिति है, जबकि इन्हीं देशों के अन्य भागों में जनसंख्या का जो वितरण है वह समान पाया जाता है। इन सब के पश्चात अब हम बात करते हैं जनाधिक्य के कारण उत्पन्न समस्याओं की। तो सबसे पहले जो समस्या देखने को मिलती है तीव्र जनसंख्या वृद्धि। मुख्य रूप से एशिया महाद्वीप के पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित देशों जैसे चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान इत्यादि विकासशील देशों में पहले से जनसंख्या के अधिक होने तथा वर्तमान में लगभग 2% वार्षिक वृद्धि होने के कारण तीव्र जनसंख्या की वृद्धि पाई जाती है। जनसंख्या के तेजी से बढ़ने के कारण इन क्षेत्रों में भोजन, वस्त्र, मकान, स्वास्थ्य सुविधाओं इत्यादि में कमी पाई जाती है। प्रति वर्ष तीव्र वृद्धि के कारण इन देशों में दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो इसकी जो प्रमुख समस्या है जनाधिक्य की, कि जनाधिक्य में जनसंख्या वृद्धि तो होती है परंतु इतनी तीव्र गति से होती है कि जो अपनी बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसे पूर्ण करने में भी वह जो क्षेत्र है वह समर्थ नहीं रहता। तो इस कारण से कई सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बताया गया है भोजन, वस्त्र, मकान आदि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी भी कमी पाई जाती है। सेकंड जो समस्या है वह निर्धनता एवं रोजगार के साधनों का अभाव। जनसंख्या की तीव्र गति से बढ़ने के साथ साथ रोजगार के साधन धीमी गति से बढ़ते हैं। संपूर्ण जनसंख्या लगभग कृषि पर आधारित होती है तथा द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों का विकास बहुत कम हो जाता है, बहुत ही कम हो पाता है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जाती है। बेरोजगारी एवं निर्धनता दोनों के साथ साथ बढ़ने से कृषि पर जनसंख्या का जो दबाव है वह भी बढ़ता जाता है, जिसके कारण निर्धनता में भी बढ़ोतरी पाई जाती है। यानी कि कृषि लगातार तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण निर्धनता तथा रोजगार के साधनों का अभाव पाया जाता है, क्योंकि कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जाता है। नेक्स्ट जो समस्या है वह है खाद्य समस्या एवं कुपोषण की समस्या। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्याप्त खाद्य पदार्थ नहीं मिल पाते, जिसके कारण नागरिक धीरे धीरे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। कुपोषणता के कारण मातृ एवं शिशु मृत्यु दर उच्च स्तर तक पाई जाती है। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जहाँ पर भी जनसंख्या की तीव्र वृद्धि पाई जाती है वहाँ पर कुपोषणता के कारण मातृ और शिशु जो मृत्यु दर है वह उच्च स्तर में देखने को मिलती है। कुपोषणता का प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता पर भी पड़ता है। अतः मनुष्य की जो कार्य क्षमता तथा स्वास्थ्य होता है वह दोनों ही कमजोर होते हैं। खाद्य समस्या के हल के लिए अन्य देशों से अनाज का आयात करना पड़ता है, जिसके कारण देश अन्य देशों के ऋण के तले भी दब जाता है तथा संपूर्ण जो आर्थिक संतुलन है लगभग गड़बड़ा जाता है।
नेक्स्ट जो समस्या है वह है आवासीय समस्या। जनसंख्या के तेजी से बढ़ने के कारण जनसंख्या वृद्धि की तुलना में आवासों में वृद्धि नहीं हो पाती, जिसके कारण कई लोग टूटे फूटे घरों, छपरों में निवास करते हैं। कई ग्रामीण लोग निर्धनता एवं बेरोजगारी के कारण आवास बनाने में असमर्थ होते हैं। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण ग्रामीण लोग शहरों की ओर रोजगार प्राप्ति के लिए पलायन करते हैं, लेकिन वहाँ अधिक किराया और महंगी जमीनों के कारण लोग कच्ची बस्तियां बनाकर रहने लगते हैं, जहाँ पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। यानी कि जो बेसिक सी समस्याएं हैं वह आवास संबंधी जो समस्याएं हैं वह भी पूरी नहीं हो पाती। जनाधिक्य के कारण जो अंतिम महत्वपूर्ण समस्या है वह है निम्न आर्थिक विकास। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण उस देश की सरकार अपनी आय का अधिकांश भाग नागरिकों की प्राथमिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि पर ही खर्च कर देती है, जिसके कारण जो अन्य द्वितीयक तथा तृतीयक आर्थिक क्रियाएं हैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जा पाता, जिसका सीधा प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आर्थिक विकास पर कम ध्यान देने के कारण विकास की गति जनसंख्या वृद्धि की तुलना में बहुत कम बढ़ पाती है, जिसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय पर पड़ता है। तो जैसे कि आपको बताया था कि प्रति व्यक्ति आय जिस कारण से निम्न हो जाती है, और इस प्रकार से जो जनाधिक्य है वह जनाधिक्य के कारण उस क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो यह थी जनाधिक्य की अवधारणा। इसमें हमने जाना कि किसी क्षेत्र में जनाधिक्य की समस्या क्यों उत्पन्न होती है और इसके कारण तथा जनाधिक्य के दो प्रमुख प्रकार, और अंत में हमने जाना जनाधिक्य से उत्पन्न समस्याएं। आशा है कि आपको जनाधिक्य की अवधारणा अच्छे से समझ आ गई होगी, और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।